अच्छा। हाँ, ये जो है वो मैंने आपके सामने एक वेबसाइट खोली हुई है जिसका नाम है फ्रंट एंड मेंटर। ठीक है। आप इस वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह से। ठीक है। अब ये चेक करें आप, इंटरेक्टिव कार्ड डिटेल्स फॉर्म। ठीक है, फॉर्म बनाने के लिए जो मतलब कार्ड वगैरह या इस तरह का आपको सामने नजर आ रहा होगा। ये है सिंगल पेज डिजाइन प्लेट पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाने के लिए मिसाल के तौर पे मैं इसको खोल लेता हूँ। नीचे ये चीजें भी लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी यानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए उसको बनाना है। ठीक है, जिस तरह ये है प्रोडक्ट व्यू कार्ड कंपोनेंट। ठीक है, एक प्रोडक्ट को कार्ड की शक्ल में ओपन करने का जो है ना वो चीजें। सही है। उसके बाद ये है स्किल्ड ई लर्निंग लैंडिंग पेज। सही, लैंडिंग पेज बनाने के लिए। सही। तो इस तरह ये काफी सारी यहाँ पे जो है ना वो यानी यूं समझ लें कि तस्वीरें हैं वेबसाइट की, जो डिजाइन है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन। वेबसाइट जब बनती है या वेब एप्लीकेशन जब भी मतलब कोई बनती है तो पहले उसका डिजाइन बनता है। ठीक है, जो ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। ठीक है, वो तस्वीरी शक्ल में होता है। सही है, उसको पीएसडी कहते हैं या मतलब उसको डिजाइन कहते हैं वेबसाइट का या वेब एप्लीकेशन का। और उस डिजाइन को देखते हुए जो डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर, उसका फ्रंट एंड डिजाइन करता है। सही है, डेवलपमेंट के जरिए उसमें जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होनी है वो उसको करता है। और फिर जो बैक एंड डेवलपर है वो उसकी बैक एंड का जो डेटाबेसिस है या जो उसमें मिसाल के तौर पे ई-कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें तस्वीरें या प्रोडक्ट्स कहाँ से आनी है, किस तरह सेव होनी है। ठीक है, उसमें कस्टमर वगैरह का रिकॉर्ड और ऑर्डर वगैरह का रिकॉर्ड किस तरह उसका मैनेज होना है, वो सारा का सारा काम फिर बैक एंड डेवलपर करता है। ठीक है। तो इस पे जो है ना वो आप कोई भी अपना डिजाइन, वैसे चैलेंज यानी कि प्रोजेक्ट के तौर पे या प्रैक्टिस के तौर पे आप यहाँ से डिजाइन उठा के उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक सी। ठीक है। तो ये मतलब अब यहाँ पे उसका डेस्कटॉप वर्जन कैसे वो नजर आएगी डेस्कटॉप पे। सही है, ये देखें मैंने उस पर क्लिक किया तो ये है कि जब वो यानी कि बड़ी स्क्रीन पे खुली हुई है तो वो कैसे नजर आएगी वेबसाइट। ठीक है। और अगर वो वेबसाइट यानी टैबलेट पर खुली हुई है तो वो कैसे नजर आएगी। ठीक है। और इसी तरह अगर वो वेबसाइट मोबाइल पर खुलेगी तो फिर वो कैसे नजर आएगी। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं। तो आप जो है ना वो इस तरह उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई किसी तरह आप लगा के अपना अकाउंट बनाएं और चेक करें। अच्छा, इसमें मैंने जो है ना वो अ, अपना जो है ना एक ये डिजाइन चेक किया है यहाँ पे, जो सिंपल है चीजें। ठीक है। और इसमें यानी हम तस्वीरें और टेक्स्ट और कार्ड्स वगैरह या पोर्टफोलियो वगैरह हम इसको चेक करेंगे क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो वेबसाइट में देखना होता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये एक नेविगेशन बार है जिसके अंदर एक लोगो लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ लिंक्स हैं। सही। और यहाँ पे एक बटन नजर आ रहा है गेट स्टार्टेड। ठीक है। उसके नीचे एक सेक्शन है या इसको आप हेडर कह लें या हीरो सेक्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर दो दो हिस्से हैं, एक साइड पे कुछ तस्वीरें सी लगी हुई हैं। ठीक है, जहाँ पे कुछ इनसाइट्स वगैरह नजर आ रहे हैं। एक साइड पे टेक्स्ट है, यानी कि जो यूं कह लें आप दो डिव हैं या दो मतलब दो सेक्शन है, एक सेक्शन के अंदर दो आगे फिर चाइल्ड सेक्शन है। ठीक है, उसके अंदर ये यहाँ पे पहले हेडिंग है। सही है, उसके बाद कुछ टेक्स्ट है, फिर उसके बाद फिर एक बटन है और वो बटन एक जैसा है ये वाला। सही, हो सकता है एक ही हो। तो उसके नीचे फिर एक और सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर भी दो हिस्से हैं। एक तरफ यानी फिर उसी तरह हेडिंग और थोड़ा सा टेक्स्ट, और दूसरे हिस्से में ठीक है वो पॉइंट्स कुछ बने हुए हैं। सही है। उसके नीचे फिर एक सेक्शन है जिसके अंदर पोर्टफोलियो टाइप कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, या यहाँ ये पोर्टफोलियो ही होता है। टेस्टिमोनियल भी इसको कहते हैं कि जिन लोगों को हमने सर्विसेज दी हैं वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह मतलब इस तरह जो है ना वो नजर आ रहा है। और नीचे फिर एक और बटन है गेट स्टार्टेड, फिर नीचे एक छोटा सा सेक्शन और है
जिसमें सिंपली हाउ यू वर्क टीम, मतलब एक ऐसा टेक्स्ट है और फिर उस तरह का एक बटन नजर आ रहा है। ये भी एक दो यूं समझ लें कि डिव हो सकते हैं। सही है, एक एक बड़े डिव के अंदर दो छोटे वाले। ठीक है, उसमें क्या है कि ये मतलब टेक्स्ट है जो हेडिंग में है। सही है, और यहाँ पे बटन है वही सेम ऊपर वाला। अच्छा, ये नीचे फिर फुटर का एरिया आ गया। फुटर के अंदर ये अलग, यानी कि एक लोगो है, ये अलग सेक्शन है, मतलब एक सेक्शन के अंदर सब चाइल्ड यूं समझ लें। ठीक है, और उसके अंदर एक लोगो है, नीचे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे एक नेविगेशन बार, वर्टिकल नैव है ये यहाँ पे। सही है, साथ एक और, यानी कि इम्पोर्टेंट लिंक समझ लें, ये पेज के लिंक जो मुख्तलिफ हैं जो उस वेबसाइट पे। ठीक है, ये यहाँ पे कैरियर, कम्युनिटी, प्राइवेसी पॉलिसी, अमूमन जो एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में होते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ एक फॉर्म भी है यहाँ पे छोटा सा, जिसका एक टेक्स्ट फील्ड है और उस पर लिखा हुआ है गो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वेबसाइट का मतलब लेआउट है जो हम बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें जो कलर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट से इसमें इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो इनकी जो है ना वो HSL वैल्यू मैंने निकाली हुई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका मजीद चेक कर लेते हैं कि इसमें फ्रंट का जो पेज है उसमें और जो सॉरी डेस्कटॉप का पेज है उसमें और मोबाइल के पेज में कितना फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। नहीं, ऐसे। ठीक है, ये डेस्कटॉप व्यू होगा। ठीक है, और ये उसके साथ मोबाइल व्यू। ठीक है, हम इसमें चेक करते हैं कि डिफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें नेविगेशन बार, तो यहाँ पे आप ये चेक करें कि एक ये लोगो लगा हुआ है, फिर ये नेविगेशन के लिंक्स हैं और ये बटन है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये तीन एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक नेविगेशन बार का जो एलिमेंट लगा हुआ है वो नैव अलग है, और फिर उसके अंदर ये तीन अलग अलग डिव समझ लें। एक डिव इमेज का हो गया, एक लिंक का हो गया, एक ये बटन का, ये तीन अलग अलग एलिमेंट्स इस तरह हैं जो कि स्नैप में है। तो आप इसको गौर करें, एक चीज हमने यहाँ पे चेक की थी, इसका नाम था, इसके अंदर स्पेस वाला जो सेक्शन था। ठीक है, स्पेसिंग सेक्शन में स्पेस बिटवीन, नहीं सॉरी स्पेस वाला नहीं था, जस्टिफाई वाला। हाँ, जो लास्ट टाइम हमने किया था फ्लैक्स वाला, इसके अंदर हमने जस्टिफाई के अंदर एक चीज देखी थी कि जहाँ पे जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई बिटवीन। अब ये चेक करें कि जिन तीन एलिमेंट्स पे जस्टिफाई बिटवीन किया गया है वो उस पेज की विड्थ के हिसाब से अपनी अपनी जगह पे फैल गए हैं। तो अगर हम इस तस्वीर को देखें और यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी। ठीक है, कि तीन एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर जस्टी अगर उनके यानी पेरेंट एलिमेंट पे अगर जस्टिफाई बिटवीन लगा दिया जाए तो वो इस तरह की कुछ तस्वीर बन जाएगी। यानी कि आपने तस्वीर देखते हुए आपने अपने ज़हन में ले आना है कि यार मैं इस पे क्या चीज़ अप्लाई करूँ। ठीक है, वो कुछ मतलब इस तरह का हो जाए। ठीक है, कौन सी क्लास अप्लाई करूँ, मतलब आपने, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आपने सारी इन क्लासेस की प्रैक्टिस कर लेनी है फ्लेक्स बॉक्स की, और मैं यानी उम्मीद करता हूँ कि आपने कर ली होगी, साथ में जिस तरह टाइपोग्राफी की भी। ठीक है, और उसमें मतलब मजीद कुछ है। तो ये प्रैक्टिस जब आपने की होगी तो आपको पता होगा कि हाँ यार मैंने कौन सी क्लास कहाँ पर लगानी है। ठीक है, ये दो खुले में मैं एक को बंद कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम यानी कौन सी लगाएंगे, जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, उसके साथ इसके इसके अंदर भी वही लगा सकते हैं, यानी कि दो एलिमेंट्स हैं, दो अ, यानी कि एक सेक्शन बनाएंगे, हीरो सेक्शन कह लें। उसके अंदर दो मजीद डिव बनाएंगे, एक डिव के अंदर ये वाला हिस्सा होगा, एक डिव के अंदर ये वाला, ये तस्वीर है। ठीक है, तो हम उसको भी जस्टिफाई बिटवीन कर सकते हैं कि ये वाला भाई अपनी साइड पे इस तरफ हो जाए और ये वाला अपनी साइड पे इस तरफ। ठीक है, उसको साइज वगैरह को हम मेंटेन कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह ही इसको। ठीक है, तो ये आसान सा है, हम इसको बना के देख लेते हैं।
तो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, मिसाल के तौर पे मैं अगली तस्वीर अगर दिखाऊँ आपको, मोबाइल वाली, ठीक है? आपने फिर ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब मैं वेबसाइट बनाने लगा हूँ, यानी कि डेवलपर, तो वो डेवलपर इस चीज़ का भी ख़्याल रखेगा कि यार जो डिज़ाइनर ने मुझे बना के दिया है मोबाइल एप्लीकेशन का, सॉरी मोबाइल व्यू, उसका छोटी स्क्रीन वाला, तो उसमें एलिमेंट कैसे मैनेज होंगे? मिसाल के तौर पे अगर इस पिछली तस्वीर को देखें, तो यहाँ पर नेविगेशन बार में लोगो, फिर उसके बाद ये एलिमेंट्स आते हैं जो कि नेविगेशन होते हैं, ठीक है? पेजेस के लिंक, उसके बाद ये बटन है, यहाँ पे आता है। तो अगर मोबाइल व्यू में देखें तो सिर्फ़ लोगो आता है, जबकि जो नेविगेशन बार है, जो उसके लिंक्स हैं, वो इस हैमबर्गर, यानी कि इसको कहते हैं, सॉरी हैमबर्गर कह दिया। इसको मतलब ये जो बार वाला है, उसमें छुप जाते हैं, मतलब ये बटन बन जाता है, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे नेविगेशन बार यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है? तो मोबाइल व्यू में नेविगेशन का ये हाल हो जाता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें अंदाज़ा होनी चाहिए ताकि आप जब वेबसाइट बनाने जाएँ, तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज करते रहें साथ के साथ, ठीक है? लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ स्क्रीन के देखी थी कि स्क्रीन के हिसाब से हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें, ठीक है? टाइपोग्राफ़ी को जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि छोटी स्क्रीन पर वो कैसे नज़र आए, बड़ी स्क्रीन पर कैसे कैसे नज़र आए, उससे बड़ी स्क्रीन पर वो कैसे नज़र आए। तो उस तरह हम इन चीज़ों को मैनेज करेंगे कि छोटी स्क्रीन हो तो वो लिंक्स गायब हो जाएँ, हिडन हो जाएँ, ठीक है? उनको इस बटन के ज़रिए हम किसी तरह डिस्प्ले करवाएँ, ठीक है? और फिर दूसरी चीज़ आप देखें यहाँ पे, जो ये वाला हीरो सेक्शन था, इसके अंदर ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है और ये राइट साइड पे, ठीक है? लेकिन जब मोबाइल के अंदर यानी छोटी स्क्रीन पर उसे खोलते हैं, तो वो वाला जो डिव है या तस्वीर है वो ऊपर चली जाती है, यानी कि राइट वाला ऊपर चला गया और जो लेफ्ट वाला था वो नीचे आ गया, सही है? और उनके जो, आप एक और चीज़ नोट करें कि ये टेक्स्ट आप देखें ये वाला, सही है? और ये वाला भी, ये बराबर हो गया है ऐसे, जबकि जो ये वाली स्क्रीन है, इसके अंदर देखें ये लेफ्ट, यानी उसकी जस्टिफिकेशन है उसकी, लेफ्ट जस्टिफाई, सही है? समझ आ रही होगी आपको? यानी कि लेफ्ट ये यहाँ पे लाइन में है, लेकिन यहाँ पर वो जस्टिफिकेशन उसकी हो गई है। ठीक है कि सेंटर किसी तरह हो जाए, आइटम सेंटर, यानी हम इन पे जो सेंटर वाले जो चीज़ें हैं जो हमने की थी, जस्टिफाई, ये अलाइन आइटम, ठीक है? अलाइन, जस्टिफाई आइटम, ये इन चीज़ों को देखते हुए हम इनको वो मॉडिफाई कर लेंगे अपनी वेबसाइट में, ठीक है? तो उसके बाद ये चीज़ें मज़ीद इस तरह करते हुए हम इनको बनाएँगे, शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और जो आखिरी लेक्चर में हमने की थी, उसको मैं मज़ीद एनहांस कर देता हूँ आपके लिए। हमने क्या किया था, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि मुख्तलिफ स्क्रीन के बाय डिफ़ॉल्ट उसके ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है? ये टेलविंड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब जितना उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स दिए हुए थे, ठीक है? कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कलर इस्तेमाल करें, कलर की क्लासेस के ज़रिए, ठीक है? जिस तरह बैकग्राउंड कलर, अ, उसको बीजी डैश और कोई मतलब रेड या मतलब कोई भी कलर है उसका नाम लिखते हैं, फिर उसकी जो सैचुरेशन उसमें होनी है कि कितना उसमें डार्क करना है, तो उस हिसाब से वो उसको हम इस्तेमाल करते थे। तो अगर आपको वो कोई कलर ऐसा नहीं मिल रहा, तो आप उसको बना सकते हैं कलर को, ठीक है? अच्छा, पहले स्क्रीन को मैनेज करते हैं, उसके बाद जो है ना वो मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन साइज़ है ना, वो मुझे सही नहीं लग रहे। ऐसा होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो इसका स्क्रीन साइज़ है स्मॉल, वो बजाय 640 पिक्सल के 480 पिक्सल हो जाए, ठीक है? और मीडियम का जो साइज़ है 768 पिक्सल की बजाय मतलब इसके कम हो जाए थोड़ा-सा, ठीक है? या ज़्यादा हो जाए, जो आप मतलब जितना आप उसको रखना चाहें, ठीक है? और लार्ज का जो है वो बजाय 1020 पिक्सल के कम हो जाए, मतलब 900 कुछ या 800 कुछ, मतलब जितना आप रखना चाहें उससे। यानी अपने आप अपने ब्रेक पॉइंट्स इसके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब आपने करना ये है कि आपका जो
जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये मैंने अभी नया नया इंस्टॉल किया, इसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं की, ठीक है। ये आप देख रहे हैं index.html, ये इसी तरह शो हो रहा है, ठीक है। और इसमें इंस्टॉलेशन मैंने इन सब की कर दी है, सही है, जिस तरह मैंने तरीका सिखाया हुआ है आपको। अच्छा, इसमें करना ये है कि आप मिसाल के तौर पे ये चाहते हैं कि स्क्रीन के साइज आप कम कर दें, तो ये थीम वाला जो हिस्सा है इसका, tailwind.config.js फाइल के अंदर आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। थीम वाले हिस्से के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आपने करना क्या है कि एक एलिमेंट यहाँ पे लिखना है स्क्रीन्स, ठीक है। और ये कॉलन लगाना है, इसके साथ आपने बड़ी ब्रैकेट लगा के और आखिर में कॉमा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो सारे स्क्रीन साइज जो है ना वो डिफाइन कर देना है। जैसे स्मॉल कौन क्या होना चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार 480 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। कॉमा, मीडियम, सिंगल कोट्स, और यहाँ पे लगा देते हैं जितना वो है, मतलब उसको कर देते हैं 750 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। आप बढ़ा भी सकते हैं, वैसे ये 750 जो है ना ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड इसी तरह ही है, 480, 640, 768, 900, 976, मतलब 1024, 1440, ठीक है, 2140, ठीक है। मतलब लेकिन आप कोई भी स्क्रीन साइज उसका रख सकते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मीडियम का ये वाला कर देते हैं, ठीक है। लार्ज का भी उसमें 1024 पिक्सल है, तो मैं इसमें कर देता हूँ 976 पिक्सल, ठीक है। इसके साथ मैं एक्स्ट्रा लार्ज भी बना देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं डाल देता हूँ उसमें है 1280 पिक्सल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1320 पिक्सल, ठीक है। और एक्स्ट्रा डबल एक्स, ठीक है। अच्छा, आप कोई भी यहाँ पे बना सकते हैं पॉइंट्स भी, सही है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ डबल एक्सएल 1800 ऐसे करके, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये कलर्स हैं, क्या कहते हैं हमारी, इसके अंदर जो इस्तेमाल हुए हैं कलर्स, ठीक है। जैसे ये वाला कलर है, ये तस्वीर दूसरी आ गई है, ये वाली, कि जैसे बटन का कलर ये है, ठीक है। तो ये कलर्स जो भी होंगे जो इसमें है वो आपने पहले से निकाल निकाल लेने हैं, ठीक है। निकालने का क्या तरीका है, आप जाएं W3 स्कूल में टेल विंड के उसमें सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों चीजें यहाँ पे दी हुई हैं कि RGB कलर, H हेक्सा में कलर, ठीक है, हेक्सा K वाली वैल्यू जो होती है, ठीक है। HL वाले में, ठीक है। जब आप यहाँ पे कोई कलर, इसमें निकालने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे चेक करें, सही है। ये ह्यू की वैल्यू होती है H ह्यू, इसमें ये होता है कि 0 से 360 तक की वैल्यू होती है उस कलर की, ठीक है। कलर वही बेसिकली जो इसमें होते हैं, मतलब 7 कलर जो शुरू वाले होते हैं वो इसमें नजर आएंगे, ठीक है। और उनकी मदद से कोई भी कलर बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हुए कि उसकी सैचुरेशन कितनी होगी, मतलब वो कितना 0 से 100 कितनी उसकी यानी शिद्दत होगी कलर के अंदर। और लास्ट जो होता है उसमें उसको लाइटनेस कितनी होगी, उसमें कितनी लाइट डालनी है, डार्क से लेके उसमें हल्के कलर तक, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी कलर बना सकते हैं, सही है। इस वेबसाइट के लिए कलर जो है ना वो ये मैंने निकाले हुए थे, तो मैं इनको एक काम करता हूँ, यानी आप यहाँ पे कलर बना सकते हैं अपने, किधर गया, ये रहा। उसमें जब आपने कलर डालने हैं तो आप एक्सटेंड वाले सेक्शन में, ठीक है, उसी tailwind.config.js में
यहाँ पे आप लिखेंगे कलर्स, सही है। इसी तरह आप बड़ी ब्रैकेट को लेके आएंगे और इसके अंदर मैंने जो कलर साइड पे निकाले हुए थे वो मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तरीकाकार क्या है, कलर की क्या कहते हैं, नाम, ठीक है, जो आपने नाम रखना है उसके अंदर उस कलर का, सही है। और उस वैल्यू, ये वैल्यू आप किसी भी वैल्यू में दे सकते हैं। आप इसके अंदर नाम लिख सकते हैं कलर का, जो असल नाम होगा, तो नाम थोड़े ही होते हैं, सही है। आप इसके अंदर RGB वैल्यू लिख सकते हैं, आप इसके अंदर HSL की वैल्यू लिख सकते हैं, या आप इसके अंदर हेक्साडेसिमल जो उसका वैल्यू होती है कलर की वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने कलर इसमें डाल दिए हैं और मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हम, जरूरी नहीं है कि टेल विंड की जो क्लासेस हैं मतलब उन्हीं को इस्तेमाल करें, यानी वैसे तो इनफ है, यानी हर चीज को उन्होंने उसमें शामिल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं यार मैंने कोई ना कोई तब्दीली करनी है, मैंने स्क्रीन साइज में कोई छेड़छाड़ करनी है, मैंने जो है ना वो कलर्स के अंदर जो बाई डिफॉल्ट दिए हुए उसके अंदर कोई छेड़छाड़ करनी है, या मैंने कोई किसी और क्लास में कोई छेड़छाड़ करनी है, तो वो जो है ना वो थीम ये tailwind.config.js को इस्तेमाल करते हुए उसके थीम में हम तब्दीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया इसे, और ये वाली फाइल बनी हुई थी तो मैं इस फाइल को जो है ना वो चला लेता हूँ। अच्छा, एक और काम करते हैं कि अ, यहाँ पे ये इमेजेस दी हुई हैं, ठीक है। ये इमेजेस हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये हमें लोगो भी चाहिए, ये वाला लोगो, सही है। और ये भी तस्वीरें हैं तो ये वाली तस्वीर भी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर कोई तस्वीर होगी, जैसे ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे आप लोग कोई मतलब अपनी भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वाली तस्वीरें भी है नीचे, तो ये भी हमें चाहिए। तो ये तस्वीरें भी जब आप वहाँ से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करके डाउनलोड करोगे तो वो आप जो है ना उनके साथ आ जाएंगी, ठीक है। ये अवतार के नाम से ऐसे सारी तस्वीरें। फेव आइकॉन, अच्छा, कुछ तस्वीरें SVG मतलब होती हैं, ठीक है। उनको ओपन करते हैं, इसमें खोल लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह जो है ना वो तस्वीरें, ये तस्वीर कहाँ पे इस्तेमाल हुई है आप चेक करें, ये लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हाफ ये इस तरफ आई हुई है, हाफ इस तरफ आई हुई है। ये भी हम चेक करेंगे कि किस तरह हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये लोगों की तस्वीर भी यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं, ये रहा, ठीक है। ये लोगो इसमें आया हुआ है, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंस्टॉलेशन मैंने पहले से की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीट को चला देता हूँ। वीट चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओह ठीक है, हो गया, बिल्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीट, सेव। अच्छा, इसको मैं चला देता हूँ यहाँ पे npm, ठीक है, चल गया है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं चलाता हूँ npm रन बिल्ड। अब जैसे ही मैंने ये चलाया तो हमारा एक सर्वर बन गया है, ठीक है। उसके ऊपर उसने उस फाइल को चला दिया है, तो ये फाइल किसी गलत जगह पे आ गई है। इसको मैं यहाँ चला देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं शो हुआ। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना CSS की फाइल, तो मैंने बनाई नहीं, CSS स्टाइल डॉट
CSS, ठीक है। इसके अंदर वो 3 लाइनें जो शामिल करनी है, बेस, कंपोनेंट्स, और यूटिलिटी क्लास। सेव कर देते हैं। लिंक CSS style.css, ठीक है। अभी इसको सिर्फ चेक कर लेते हैं क्या ये शामिल हुई है या नहीं। H1 hello tailwind CSS, इसको मैं करता हूँ सेव, और ये हमारे पास आ गया है। तो ये क्लास लगा के देख लेते हैं। क्लास, और ठीक है, टेक्स्ट एक्सेल, 4 एक्सेल। इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया था मैंने, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ भाई यहाँ पे शामिल कर दो इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास टेलविंड CSS की जो प्रॉपर्टीज थी चल गई हैं। इसका मतलब है कि क्लास टेलविंड जो है ना वो सही तरह से शामिल हो गई है, ठीक है। और मजीद इसका जो है ना वो हम करते हैं। ये वाली फाइल मैंने क्यों बंद कर दी? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इस फोल्डर को हम अपने उसमें शामिल कर लेते हैं ताकि हमें वहां पे इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और ये मैं बना किधर रहा हूँ यार। वेब कहाँ पे बन रहा है? अच्छा, यहाँ बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लाके उसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस फोल्डर का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इमेजेस, पिक्स, इमेज, जो भी है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। और मजीद इसमें क्या रह गया अब? हाँ, मैं उस तस्वीर को खोल लेता हूँ। डिजाइन, डेस्कटॉप डिजाइन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम नेविगेशन बार बनाते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि भाई अ, कैसे, ऐसे, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेविगेशन बार, सही है। और इसके अंदर NAV, नेव, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ कि भाई ये वाली जो नेविगेशन बार है, ये इसकी पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए अपनी उसके साथ, जो बॉडी के एलिमेंट, क्योंकि इसका आउटर साइड बॉडी है। तो मैं कहता हूँ कि भाई इसका बॉडी के साथ इसकी रिलेटिव होनी चाहिए, और एक कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। तो क्लासेस, आपको अगर पहले से आइडिया है कि किसी एलिमेंट के साथ मैंने कौन सी क्लासेस बनानी है, तो आप उस एलिमेंट का नाम लिखें, डॉट लगाएं उसके साथ। मैंने इसके साथ एक रिलेटिव की क्लास लगानी है, ठीक है। उसके साथ मैंने इस कंटेनर की भी क्लास लगानी है। कंटेनर की क्लास क्यों लगानी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अब ये आप देखें पेज, यहाँ से लेके ये नीचे तक, यहाँ तक पेज आप देखें,
इनके दोनों साइडों से कुछ फासला है, ठीक है। तो आखिरी लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज देखी थी, कंटेनर जब हम लगाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट एक साइज होता है, ठीक है। तो वो साइज हमने देखा था कि स्क्रीन पे अगर हम उस पे देखें तो वो मतलब आखिर में कुछ जगह छोड़ रहा था। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि कंटेनर सही है। मैं इसको एंटर करता हूँ, इसने देखें खुद ब खुद बना दिया नैव, उसके बाद 2 क्लासेस शामिल कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है ना वो शामिल करता हूँ। अच्छा, इसमें मैं ना एक लगाता हूँ डिव, ताकि उस डिव के अंदर लोगो भी लगा दें हम, उसमें जो नेविगेशन के आइटम हैं वो भी लगा दें, और उसके बाद जो बटन है वो भी लगा दें, सही है। तो मैं डिव एक लगाता हूँ, उसको कहता हूँ कि भाई जो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो फ्लेक्स बॉक्स में होने चाहिए, सही है। और उसके साथ जो वो एलिमेंट उसमें आएंगे जिस तरह बटन और उसके लिंक्स और उसकी जो क्या कहते हैं लोगो है, वो क्योंकि जस्टिफाई बिटवीन जिस तरह हमने कहा था, ठीक है, एक चीज पड़ी थी कि वो खुद ब खुद अपनी जगह पे इस तरह फैल जाएं, यानी कि जितनी भी विड्थ होगी बाहर वाले एलिमेंट बाहर हो, सेंटर वाला सेंटर में हो, ठीक है। तो मैं इधर क्लास लगाता हूँ जस्टिफाई और डैश बिटवीन, सही है। और मैंने इसको एंटर किया तो ये बन गए हैं फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, और एक क्लास और इसके अंदर शामिल कर देते हैं कि आइटम के जो अलाइनमेंट हो वो सेंटर में होने चाहिए, आइटम सेंटर, आइटम सेंटर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वो लगा देते हैं। सबसे पहले हम इसको कमेंट करते हैं कि इसके अंदर आएगा जो अब एलिमेंट आएगा वो होगा लोगो का एलिमेंट, सही है। उसके अंदर एक डिव लगाएंगे जिसका डिव, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इमेज लगा देंगे। इमेज कौन सी होगी, जो हमारे पास ये वाली इमेज है, इमेजेस लोगो, लोगो डॉट एसवीजी, सही है। तो इमेजेस का यहाँ पे नाम लिखेंगे, फोल्डर का नाम जिसके अंदर इमेज है वो, और ये नीचे तस्वीरें आ गई हैं जो उस फोल्डर के अंदर है, तो मैं यहाँ पे लोगो लगा देता हूँ, लोगो डॉट एसवीजी, ठीक है। अल्टरनेट में मैं इधर लिख देता हूँ वेबसाइट लोगो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ सेव, चला के देखते हैं हुआ क्या है। सेव करके और इसको चला देते हैं, ये चेक करें। अच्छा, ये हुआ क्या है, कंटेनर नहीं लगा। CONTANIR कंटेनर तो लग गया है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज, अच्छा ठीक है। अ, अच्छा ठीक, सॉरी, कंटेनर लग गया है, लेकिन हुआ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। बीजी, हम इसका बीजी कलर करके देखते हैं। हाँ, ये देखें, कंटेनर तो लग गया है, लेकिन हुआ क्या है कि वो आ, ऐसे आ गया है, मतलब जो स्क्रीन उसकी है